अन्न भंडार के इस कमरे की जो बनावट है ये भी काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी ज़बरदस्त है। चूँकि हुआ करती थी और जब प्रकाश इन दोनों पत्थरों पे टकराती थी तो ये रिफ्लेक्ट करके भगवान बुद्ध की मूर्ति से टकराती थी। जो ये मूर्ति है वो पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाया करती थी। मैं अभी बिहार संघ के अंदर हूँ। बिहार संघ आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिहार में था और इसी सिलसिले में मैं आ चुका हूँ नालंदा जिले के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुराना विश्वविद्यालय का खंडहर है वहाँ पे, और अभी मैं उसके प्रवेश द्वार पे हूँ। तो चलिए इसे नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के अंदर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं, उनका क्या इतिहास है, वो क्यों खास है, वो एक एक करके सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। और उनके बारे में जो भी तथ्य हैं वो मैं एक नालंदा विश्वविद्यालय जब यहाँ खुदाई हुई थी तो खुदाई के समय जो तस्वीरें कलेक्ट की गई वो कुछ इस तरह की थी। पार्क भी है बैठने के लिए, और जो आप सामने देख रहे हैं भाई ये और चूँकि बिहार संख्या 5 है। बिहार संख्या के अंदर आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और बिहार संख्या 1 जो है नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे परिसर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। और चूँकि ये नाले एक एक करके सभी कमरों के सामने से होके जाते थे और ये पूरा परिसर है बिहार संख्या 1 के अंदर का। और चूँकि दीवारें देखिए ये 2 मंजिला हुआ करता था और इसके ऊपरी तल पे भी जाने के लिए देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से होके और अभी बिहार संख्या 1 के अंदर हूँ। बिहार संख्या के अंदर का ये दृश्य देखिए। और यहाँ पे क्या क्या खास है, क्या क्या जो जगह है महत्वपूर्ण है, वो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो आप जगह देखिए, ये चूँकि मेडिटेशन सेंटर हुआ करती थी। यहाँ पे जो शिक्षक हैं अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे और सभी शिक्षक यहाँ इसके ऊपर हुआ करते थे और यहाँ से वो सभी छात्रों को संबोधित किया करते थे। चूँकि देखिए पत्थरें कितनी प्राचीन है, वो महत्वपूर्ण दिखाता हूँ। चूँकि मंदिर है और यहाँ पे आप मंदिर के सामने देख रहे हैं ये लाइन है और इसके बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। और जब प्रकाश इन दोनों पत्थरों पे टकराती थी तो ये रिफ्लेक्ट करके भगवान बुद्ध की मूर्ति से टकराती थी। जो ये मूर्ति है वो पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाया करती थी। बिहार संख्या के अंदर में कुआं भी था जिससे कि जो भिक्षु रहते, जो छात्र रहते थे, वो अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी कर सके। चूँकि इस कुएँ की गहराई देखिए भाई कितना गहरा है, क्योंकि कालांतर में कुआं सूख गया है। और इस बिहार संख्या 1 के अंदर एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि ये अन्न भंडार है और इस भाई अन्न भंडार की जो ये अन्न भंडार के इस कमरे की जो बनावट है ये भी काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी ज़बरदस्त है। चूँकि आप ये देखिए, चूँकि जो आप तिकोना जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसे बिना किसी आधार के कितने अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। ईंट के ऊपर ईंट को रख के और इसके नीचे कोई भी आधार नहीं है। और इसके कमरे के अंदर का जो दृश्य है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये चूँकि दूसरे कमरे के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। चूँकि जो भी सारे छात्र रहते, जो शिक्षक रहते थे, उन सभी की भोजन के लिए जो अन्न रहता था वो इन्हीं दोनों कमरों में रखा जाता था। और इससे कमरों की जो बनावट भी है वो काफ़ी सुंदर है और जिस तकनीक से उसे बनाया गया है ये तकनीक भी आज के समय से काफ़ी आगे। वो देखिए इसकी बनावट को देखिए, चूँकि ईंटें हैं, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और इसे ये गोल शेप में बनाया गया है। और उस शेप को बनाया गया कितने अच्छे तरीके से, उसके नीचे कोई भी आधार नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी आधार नहीं देख रहे हैं और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी आधार के इसे गोल सर्किल में बनाना, ये उनकी जो तकनीक कितनी आगे थी ये